हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लूटो द सीरीज एपिसोड 7 पार्ट 2 को। तो पहले सीन में ही प्लॉय का रेस्टोरेंट का ओपनिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर पार्टी हो रही थी और जहाँ प्लॉय की वो दोनों ही फ्रेंड वो उनके बारे में बात कर रही होती है और कह रही होती है, मैं अगर उनको यहाँ पर ना ही लाई तो ही अच्छा होगा। तो प्लॉय कहती है वो किसी की नहीं सुनने वाली है और वैसे भी तुम दोनों टेंशन मत लो, क्योंकि मैं जो भी फैसला करती है वो अच्छा फैसला ही करती है। तभी तोन कहता है उस तरफ देखो, और वहाँ से मैं और ओन आ रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद मैं प्लॉय को कांग्रेस करती है, क्योंकि उसने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया और अपना ही एक रेस्टोरेंट खोल लिया। तभी प्लॉय कहती है उम्मीद है तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी। उसके बाद ओन प्लॉय को सॉरी कहती है और कहती है कल शायद मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो दोनों लड़कियां कहती है चलो तुम अपनी गलती मानती तो हो। तभी मैं कहती है उनकी सिर्फ गलती नहीं थी, तुम दोनों की भी गलती थी, तो तुम भी सॉरी कहो उनसे। तभी वो दोनों लड़कियां कहती है हम क्यों सॉरी कहेंगे। तभी मैं कहती है अगर तुम चाहते हो हम तीनों की दोस्ती इस तरह से बनी रहे तो तुम्हें सॉरी कहना पड़ेगा। तभी वो दोनों लड़कियां कहती है तुम वकील हो तो क्या कुछ भी धमकी देने वाली हो। तभी प्लॉय कहती है तुम दोनों की भी तो गलती थी, तुम अभी उनसे सॉरी कहो और इसी बात को यहीं पर ख़त्म करो। तभी वो लड़कियां उनसे सॉरी कहती है। अगले सीन में पार्टी में सब डांस कर रहे थे, मैं और उन भी एक साथ डांस कर रहे थे। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी प्लॉय ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और सबसे सॉरी कहती है। वहाँ पर टोन कहता है प्लीज़ घबराइए मत और अपने अपने जगह पर रहिए। तभी वो दोनों जाते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिशियन लाइट लाने की कोशिश कर रहा था और वो काम कर रहा था। तभी प्लॉय और टोन पूछते हैं क्या अभी ये सब ठीक होने वाला है ना। तो इलेक्ट्रिशियन कहता है कम से कम 1 घंटा तो लगने वाला है। ये सुनने के बाद प्लॉय बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। आज ही ऐसा होना था, मेरी जब ओपनिंग पार्टी थी यही सब होना था, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो टोन कहता है प्लीज़ इस तरह से परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाए। अगले सीन में वो दोनों लड़कियों को देखा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी है। वो फिर से बातें करना शुरू कर देती है। आज की पार्टी में अगर इस तरह से हुआ और लाइट जल्दी नहीं आई, लोग तो भागना शुरू कर देंगे और प्लॉय का पार्टी स्पॉइल हो जाएगा। अगले सीन में और मैं से पूछ रही होती है तुम ठीक तो हो ना। तो मैं कहती है पूरी तरह से ठीक हूँ, क्योंकि आप जो मेरे पास हो। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो कि रोने लगते हैं। तभी मैं कहती है मुझे अपने आंसर बदल देना चाहिए, क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। आप देख रहे हो ना इस तरह की चीज़ें हो रही है और प्लॉय की पार्टी खराब हो रही है। तभी उन्हें कहती है इस तरह की बातें मत करो, मैं इस पार्टी को खराब होने नहीं दूंगी। अगले सीन में ओन और मैं एक छोटी सी लाइट जलाते हैं और अपने हाथों से शेडो बनाते हैं, एक खरगोश और एक भेड़िया की, और उन दोनों की एक प्यारी सी स्टोरी सुनाते हैं। जो स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और जो बच्चे रो रहे थे वो सब शांत हो जाते हैं इन दोनों की प्यारी स्टोरी सुनकर। और तभी उनकी स्टोरी एंड होने ही वाली थी, तभी वहाँ पर लाइट भी आ जाती है। और ये सब देखने के बाद प्लॉय भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, क्योंकि मैं और उन उसकी पार्टी को स्पॉइल नहीं होने दी और उसकी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। अगले सीन में प्लॉय ओन को सॉरी कह रही होती है, क्योंकि उसने उसको गलत समझा था। तो ओन भी कहती है कोई बात नहीं है, गलतियाँ तो होती ही रहती है। तभी प्लॉय कहती है मैं को सच में अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है, तुम सच में उसे बहुत ही ज़्यादा लव करती हो। तभी ओन कहती है बिल्कुल, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा लव करती हूँ और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और वैसे भी आप तो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी ना, इसीलिए वो आपको हैप्पी ही देखना चाहती है। तभी प्लॉय कहती है उस बात को लेकर क्यों बातें कर रही हो, और वैसे भी हम दोनों सिर्फ गर्लफ्रेंड बात करते थे, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं था, हम दोनों सिर्फ दोस्ती थे। लेकिन ये बात तो सच है, कोई भी अपना पहला प्यार तो इतनी आसानी से तो नहीं भूलता, और उसके दिल में अपने पहले प्यार के लिए जगह तो थोड़ी होती ही है। प्लॉय सारी चीज़ों के लिए ओन से थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी ओन प्लॉय की बातों को सोचने लगती है जो कि प्लॉय ने कहा था पहले प्यार के बारे में। तभी ओन आईने में देखती है तो उसे समझ में आता है दरअसल वो तो ओम है ही नहीं, वो ओन है, मतलब मैं का पहला प्यार तो ओम है, वो नहीं है। यही सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो रही थी। अगले सीन में ओन और मैं को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही अपने कमरे में थे। तभी मैं को पता चलता है उसके घर में जो कैंडल होती है वो यहाँ पर भी है। तभी उन कहती है मैं ही यहाँ पर लाई हूँ क्योंकि तुम्हें ये अच्छा लगता है। तभी मैं उसको थैंक यू कहती है, तो उन भी उसको थैंक यू कहती है वो सारी चीज़ों के लिए जो कि आज तक उसने किया ही नहीं और उसकी वजह से किया है और अभी उसे अच्छा फील होता है। तभी मैं कहती है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। उसके बाद मैं
ओन को अपने करीब लाती है और उसके फोरहेड पर एक किस करती है। उसके बाद ओन मैं से आई लव यू कहती है। मैं उसको आई लव यू टू कहने ही वाली थी, तभी ओन अपने आप को रोक नहीं पाती है और उसके लिप पर जाकर किस करती है। और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन होता है जो कि हमें दिखाया गया है। उन दोनों के रोमांटिक सीन के बीच ही ओन उससे पूछती है, तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो। तभी मैं कहती है, क्योंकि आप मेरी पहली लव हो, इसीलिए मैं आपसे इतनी ज़्यादा लव करती हूँ। तभी ओन उसे रोक देती है। तो मैं कहती है, क्या हुआ। तो ओन कहती है, अभी मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ताज़ी हवा खानी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उसी हालत में ही वो मेरे को वहाँ से छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में उनकी दादी को दिखाया जाता है जो कि उनके कमरे में ही थी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर कह रही थी, ये लड़की अपनी चीज़ों को एक जगह क्यों नहीं रखती है। तभी वो देखती है लैपटॉप ओपन थे। जैसे ही वो लैपटॉप बंद करने वाले थे उसे दिखता है कि किसी ने मैसेज किया है और लिखा है, और तुम कैसी हो, मैंने तुम्हें कोर्ट में देखा है, वहाँ पर तुम पार्टी में थी। तभी ये सब देखकर उसकी दादी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है अभी तो ओम हॉस्पिटल में है जो कि बेहोश होकर पड़ी है। तभी उनकी दादी को याद आता है कि ओन ने उसको कहा था कि वो कोर्ट में है और अभी वो घर नहीं आ सकती है। अगले सीन में ओन रोड के साइड में बैठकर शराब पी रही थी। तभी वहाँ पर टोन आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, चलो होटल चलो। तभी ओन कहती है, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे कोई टाइम मशीन ला के दो जो पर मैं से सबसे पहले मिलूँ और वो मुझे लव करे। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद टोन मैं को कॉल करती है और कहती है, ये शराब पीकर यहाँ पर पड़ी हुई है। तो मैं भी कहती है, उसको होटल लेके आओ। तभी टोन कहता है, मैं इसको कैसे लेके आऊँगा। तभी मैं कहती है, कुछ भी करो लेकिन उसको यहाँ पर लेके आओ। अगले सिर में टोन ओम को जैसे तैसे उठाकर मैं के पास ले जाती है और उसके बेड पर सुला देती है। तभी ओन उठती है और अपने ड्रेस को खोलने की कोशिश करती है। तभी मैं अचानक जाकर उसको ढक देती है। तभी टोन कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं एक डॉक्टर हूँ और पता नहीं कितने सारे लड़कियों को नेड़ देख चुका हूँ। तभी मैं कहती है, तो क्या हो गया, तुम डॉक्टर हो तो क्या हुआ, और कितने सारे लड़कियों को नेड़ देखे है उसका मतलब क्या है। तुम मेरी गर्ल को इस तरह से ऐसा नहीं देख सकते, अभी तुम प्लीज़ मेरे कमरे से निकलो। उसके बाद टोन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैं ओन लेटी हुई थी और मैं उसको गर्म पानी से पूछ रही थी। तभी ओन अचानक से रो पड़ती है। वो पूरे होश में तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो बड़बड़ाती हुई ये कहती है, आगे से मुझे बिल्कुल भी ओम नहीं बनना है, मुझे ओन ही रहना है। और वो यही कहकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मैं उसके पास जाती है और कहती है, मुझे पता है ओन आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन क्या ये प्यार तब भी ऐसा ही रहेगा और तब भी आप मुझे ऐसे ही प्यार करेंगे जब आपको ये पता चलेगा मेरी ही वजह से आपका किसी अपने का मौत हुआ है। ये कहते ही मैं भी बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और उसके पास सो जाते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। और यह ही एपिसोड 7 एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 8 में। अगर किसी को वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।